हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटोरशिप। रोमन वॉस की स्टेनिंग का जो टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेनिंग को डिस्कस कर लिया था, फील्ड स्टेनिंग। आज हम लोग सेकंड स्टेनिंग को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है हमारा लिशमन स्टेनिंग। तो लिशमन स्टेनिंग इज द सेकंड स्टेनिंग फॉर हेमेटोलॉजिकल पैरासाइट्स। जितने भी आपके ब्लड पैरासाइट्स होते हैं, इनके एग्जामिनेशन के लिए लिशमन स्टेनिंग को कॉमनली हम यूज़ करते हैं। तो लिशमन स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है, इसके लिए आपको भी बता देती हूँ, कोई भी स्टेनिंग करें, चाहे वो फील्ड स्टेनिंग करें, लिशमन स्टेनिंग करें या जिम्सा स्टेनिंग करें, तीनों ही स्टेनिंग में कंपलसरी आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्मीयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, थीन स्मीयर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जैसा आपको मैंने प्रोसीजर बताया था, क्लीन एंड ड्राई स्लाइड लेना होता है। स्लाइड लेने के बाद उसके 1 ड्रॉप एज पर उसमें ब्लड डालना है, देन एक स्प्रेडर लेके आगे की ओर क्या कर देना है, स्प्रेड कर देना है। तो जिससे हमारा क्या बन जाएगा, थीन स्मीयर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। थीन स्मीयर प्रिपेयर होने के बाद स्मीयर को हमेशा क्या होने के लिए रख देते हैं, एयर ड्राई होने के लिए रख देते हैं। अगर आप स्मीयर को एयर ड्राई नहीं होने देंगे तो आपका जो स्मीयर है वो स्टेनिंग के साथ पूरा वॉश आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपका जो स्मीयर है वो कैसा होना चाहिए, एयर ड्राइड स्मीयर होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो लिशमन स्टेनिंग हम यूज कर रहे हैं, लिशमन स्टेनिंग में आपको 2 रिएजेंट यहाँ पे स्टेनिंग रिएजेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से आपका फर्स्ट स्टेनिंग रिएजेंट रहेगा लिशमन स्टेन ए और सेकंड रिएजेंट आपका क्या होता है, लिशमन स्टेन बी होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, लिशमन स्टेन ए में क्या क्या है, देखिए यहाँ पे मैथिलीन ब्लू प्लस क्या है, इयोसिन। अब इसका पूरा कंपोजिशन का भी एक डिस्क्रिप्शन होता है, बट डजंट मैटर कि आप पूरा कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए, आप इतना ही याद रख लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए ये बेटर है। तो मैं आपको फिलहाल इतना ही बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मैथिलीन ब्लू होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इयोसिन। ये दोनों एक साथ ही मिक्स होते हैं, एक ही सॉल्यूशन बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिशमन स्टेन ए बोलते हैं। सेकेंड जो स्टेनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, आपका बफर सॉल्यूशन। मतलब फॉस्फेट जो बफर हम लोग यूज करते हैं, उसी बफर से मिलके ये आपका बफर सॉल्यूशन फील्ड स्टेन बी बना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर कि आप जो है लिशमन स्टेनिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो लिशमन स्टेन परफॉर्म करने के लिए प्रोसीजर सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर ब्लड स्मीयर। मतलब आपको थीन स्मीयर पहले क्या कर लेना है, प्रिपेयर। तो ये हमने स्लाइड लिया और स्लाइड में हमने थीन स्मीयर क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। और एक स्टैंडर्ड स्मीयर हमेशा टंग शेप का बनना चाहिए। ठीक है, और स्लाइड के 2/3 हिस्से, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बस कवर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है एक, जब हम लोग स्मीयर बनाते हैं उसके 3 पार्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, एक जो पार्ट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेड, दूसरा जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलते हैं बॉडी, और तीसरा जो पार्ट रहेगा इसको हम बोलते हैं टेल। और ये जो पूरा स्मीयर है वो कैसा होगा, टंग शेप का बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, तो आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फिक्सेशन। फिक्सेशन किससे फिक्स करते हैं हम लोग, हमेशा मेथनॉल से फिक्स करोगे, जो होता है एक साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। तो फिक्सेशन आपको करना होता है 1 to 2 सेकेंड। मतलब पॉपलिन जार में आपके फिक्सेटिव्स रखे होते हैं, उसमें आपके स्लाइड को डीप करना है और वापस रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद थोड़ा सा उसको एयर ड्राई होने के लिए रख देते हैं, ताकि आपके जो सेल्स हैं वो क्या हो जाए, पूरी तरीके से फिक्स हो जाए। तो जैसे ही सेल्स फिक्स हो जाएंगे उसके बाद उसमें क्या अप्लाई करना है, फील्ड स्टेन ए को आपको अप्लाई कर देना है। एक स्टेनिंग स्टैंड होता है, लाइक इस तरीके का आपको एक स्टेनिंग स्टैंड देखने को मिलेगा। इस स्टैंड के ऊपर क्या करते हैं, ये स्लाइड को इस तरीके से रख दिया जाता है। तो स्लाइड को इस तरीके से रख देंगे और स्लाइड रखने के बाद इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, आपका लिशमन स्टेन जो ए है उसको हम लोग ऐड करते हैं। अब कैसे ऐड करेंगे, जिससे कि पूरा जो आपका स्मीयर है वो क्या हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप पूरा ड्रॉप बाय ड्रॉप करके पूरे स्मीयर को कवर करते हुए लिशमन स्टेन ए को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आपको इसको रख देना है 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही स्टैंड पे छोड़ दीजिए। देन आपको क्या करना होता है, इसमें ऐड करना है लिशमन स्टेन बी। अब लिशमन स्टेन बी जब ऐड करोगे, आपको हमेशा क्या करना है, डबल क्वांटिटी में ऐड करना है।